बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है सिंध टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो तब्दील हो रही है, और जो हुकूमत साजी के जो मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है। कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिए गए हैं, और कौमी असम्बली के लिए बताया जाता है कि 28 तक इजलास जो है वो तलब हो जाएगा। और सिंध असेंबली का हफ्ते के रोज़ है, और पंजाब असेंबली का कल जुमे को इजलास हो रहा है। तो नाज़रीन, इस वक़्त मेरे साथ जो है वो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुख्तार आकिल साहब मौजूद हैं, और रोज़नामा फ़र्ज के चीफ़ एडिटर हैं, और कौमी अखबार के बानी एडिटर हैं। मुख्तार आकिल साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और वो अ, एक तवील अरसे तक जो है जंग अखबार में सिंध की डायरी जो है वो के नाम से जो है वो बाकायदा अपना कॉलम जो है सिंध की सियासत पर लिखते रहे हैं, जो बड़ा उस वक़्त बहुत ही पॉपुलर उनका कॉलम हुआ करता था, सिंध की डायरी। तो मुख्तार आकिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मुख्तार आकिल साहब, आप देख रहे हैं कि हमारा आपसे बड़ा यानी इस हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से जो है ख़ासे अरसे बाद राब्ता हुआ है, चूँकि अब अलग आम इंतखाबात हो चुके हैं, और मरहला जो है वो हुकूमत साज़ी का है। और ख़ास तौर पे कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को, और जो सिंध की शहरी सियासत सियासत है, उस हवाले से एक बड़ा मैंडेट जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को मिला है। 2000 ज़ाहिर है कि 24 के आम इंतखाबात में, और 8 फरवरी को जो भी पोलिंग हुई, तो एक बड़ा भरपूर मैंडेट मिला है। तो आप पहले तो हमें ये बताइए कि आप इस मैंडेट को कैसे देख रहे हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान को मिला है? मेरे साथ जो आम इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, ये खासे मुश्किल हालात में इंतखाबात का इनेकाद हुआ है। और इसमें मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था कि इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में है, और जिस तरह से पीटीआई की सूरत हाल थी, फिर जो पीडीएम की भी 16 महीने की जो कारकर्दगी थी, वो हुकूमत की, वो भी सामने थी। तो इंतखाबात का इनेकाद कोई आसान मरहला नहीं था, लेकिन ये क्रेडिट गोज़ टू पाक फौज के पुरअमन और पीसफुल माहौल में इंतखाबात करा दिए गए। और हकीकत ये है कि फौज ने ही ये इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक़िद कराए, वरना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। अब इन इंतखाबात में जो मैंडेट आया है, तो ये पीटीआई अपने निशान यानी बल्ले के साथ मैदान में नहीं थी, और उन्होंने इस सूरत हाल को तस्लीम कर लिया था। इस पर कोई, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को अपना कैंडिडेट जाहिर करके, और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ उनका लिंक बनाकर, जिनके अलग अलग इंतखाबी निशानात थे, उन सब ने हिस्सा लिया। और इत्तेफाक कहिए या सूरत हाल की जो डिमांड थी वो ये थी कि उसमें आज़ाद उम्मीदवार कसरत से जीत गए। मैं आपको बताऊं कि जो इंतखाबात का जो मरहला था इनेकाद का, उसमें 11,000 जो उम्मीदवार थे वो पार्टियों के थे, और 17,000 उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे। 17,000 और 11,000 को अगर आप मिस करें, तो 28,000 कैंडिडेट पूरे मुल्क में। पार्टिसिपेशन ऐसी थी कि इसमें जो है वो यानी भरपूर इसे कहा जा सकता है। 28,000 उम्मीदवारों की तादाद कम नहीं होती। तो इंतखाबात तो भरपूर तरीके से हुए हैं। बाद में इंतखाबी नताइज के हवाले से फार्म 45 और फार्म 47 वाले जो मसाइल पैदा हुए, तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा तारीख का बैकग्राउंड बताऊं कि 1951 में मशरकी पाकिस्तान में सूबा इलेक्शन कराए गए थे, सूबे के। उस इलेक्शन में जो जत्तू फ्रंट था, तमाम पार्टियों का इत्तेहाद था, उसमें अवामी लीग भी शामिल थी। उस इत्तेहाद ने, जत्तू फ्रंट में ने कामयाबी हासिल की, और 300 के करीब जो नशिस्तें थी सूबाई असम्बली की मशरकी पाकिस्तान की, उसमें से सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। 1951 में 2 सीट
मुस्लिम लीग को मिली, बाकी सब जगतू फरक ने जीत ली थी। यानी मुस्लिम लीग ने तो अभी पाकिस्तान 1947 में बनाया ही था, जी। 3 इंतखाबात में मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई। पाकिस्तान की बानी जमात को मशरकी पाकिस्तान में 4 साल बाद ही शिकस्त हो गई और जगतू फ्रंट उसमें भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया। उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत को वहाँ गवर्नर राज नाफिज करना पड़ा और वहाँ वो असम्बली तोड़ दी गई, और वहाँ तो ये तो आज की बात नहीं है। ये मकसद ये समझिए 70 साल से ये सिलसिला होता आ रहा है कि हारने वाले जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि धांधली हुई है, और जीतने वाले जाहिर है खुश होते हैं कि उनको जीत फतह हासिल हुई है। तो ये ऐसी बात है इस वक्त जो सूरत चल रही है, और इसमें जो है वो इंतखाबात का इनेकाद बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा, हमने चूंकि अभी बात तो हम कराची की सियासत के हवाले से हमारा ज़्यादा फोकस है, तो हम चूंकि यहाँ जो मैंडेट हुआ है इस वक्त जो यानी 2018 में तो मैंडेट कहते हैं कि एमक्यूएम का जो है वो छीन लिया गया था, उसको डाका पड़ गया था। तो अब जो मैंडेट मिला है तो वो बड़ा वाज़ेह मैंडेट है। तो आप कैसे क्या देख रहे हैं कि इससे कोई कराची हैदराबाद के आवाम के जो है वो हालात बदल सकेंगे, उन्हें कोई रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, मैंडेट की जहां तक बात है, एमक्यूएम का ये मैंडेट आज से नहीं है, 2008 से, तो 1998 से, सॉरी 88 से, 1988 में पहले इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात, वो जो मुनक्किद हुए। उन इंतखाबात में एमक्यूएम ने कराची के सिंध के शहरी इलाकों, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और जो शहरी सिंध है वहां से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। और उस वक्त की जो कामयाबी थी 1988 की, उस वक्त जनरल मिर्जा असलम बेग आर्मी चीफ थे, और जनरल मिर्जा असलम बेग आर्मी चीफ थे। उन्होंने भी सख्त नामसाइद हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया था और पीसफुल तरीके से वो इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। और उन इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत कायम हुई थी, जो वजीर आजम बने थे। तो वजीर आजम बनी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो जनरल मिर्जा असलम बेग को तमगा जमहूरियत अता हुआ था वजीर आजम की जानिब से। यानी हमारे आमतौर पर कहते हैं कि जी डिक्टेटरशिप और आमवियत और ये, लेकिन तमगा जमहूरियत जनरल मिर्जा असलम बेग को वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था। तो 1988 से आप मैंडेट उठा के देख ले 2013 तक, तो एमक्यूएम का वो मैंडेट तकरीबन एक आध सीटों के फर्क के साथ वो चलता रहा। 2018 का रिजल्ट मुख्तलिफ आया था, क्योंकि उस वक्त पीटीआई को चूंकि बरसरे इक़्तिदार लाना शायद मकसूद था, और उस वक्त की जो मुक़्तदर क़ुव्वतें थी उनको ये मंजूर था कि पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आए। तो एमक्यूएम का वो मैंडेट उसे नहीं मिल सका, और कौमी असम्बली में सिर्फ 7 सीटें उन्हें हासिल हुई, और इसी तरह से सिंध असम्बली में भी उनकी सीटें कम हुई। नहीं, लेकिन अब जो इतनी बड़ी तादाद में जो नशिस्तें मिली हैं, तो ये इससे अब क्या 28 आपको लग रहा एमपी है? ये 28 एमपीए जो है, ये समझिए कि उसके बाद से तकरीबन ये मैंडेट चलता रहा है। 1988 के बाद से ये मैंडेट यही चलता रहा है। तो इसमें कोई ऐसी हेरफेर नहीं हुई है, ना कोई आबादी ऐसी आबादी में तब्दीली आई है कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध की। सीटें तो बड़ी हैं, कौमी में भी और सूबाई में भी सीटें बड़ी हैं। तो वो बहुत कम 28 तादाद बुक है। सीटें 2013 का मुझे थोड़ा सा याद है, उससे पहले 2008 के इलेक्शन में 28 सीटें थी, यही नंबर था। और 88 में चूंकि असेंबली की सीटें कम थी, इसलिए उस वक्त सीटें कम हुई। 13 सीटें थी वो 1988 में, क्योंकि उस वक्त असेंबली की सीटें भी कम थी। मतलब अब अब तो कोई ऐवान, हक आपके ख्याल में अब हक मिल सकेगा कराची और हैदराबाद के लोगों को जो उनका हक बनता है? देखिए, वोटर्स ने और अवाम ने अपना फैसला दे दिया कि वो एमक्यूएम के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। क्योंकि 2018 से जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई, और उसके बाद से जो कुछ कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ। अब यहाँ एमक्यूएम को बहरहाल एक फाइट करना होगी
कराची के लिए, शहरी इलाकों के लिए एक फाइट जरूर करना होगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ख्याल ये होता है कि सारे फंडिंग जो है वो उसके जरिए हो, वफाक जो भी फंड दे वो उसको अता करे। अच्छा, इस मरतबा सदर मुख्तार मुख्तार अगर साहब, इस मरतबा एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी जो हिकमत अमली है, हुकूमत में शमूलियत की, वो तब्दील की है। और उनका ये कहना है कि हम वजारतों में इतना इंटरेस्ट हमारा नहीं है जितने उन्होंने 3 नुकात पेश किए आईनी तरमीम के हवाले से, और बड़े अहम 3 नुकात हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि एक तो ये है कि जो एनएफसी अवार्ड है उसकी जो रकम है वो सूबों के पास आती है। तो उनका जो पहला मुतालबा है वो ये है कि वो बराह रास्त मकामी हुकूमतों को दी जाए, मकामी हुकूमतों के फंड में आए, न कि सूबा सिंध में आए, क्योंकि सूबे में जब आती है तो सूबा वो फंड जो है वो नीचे उसकी मुंतकली नहीं करता है। और दूसरी जो है वो कहते हैं जी, बल्दियाती इलेक्शन को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अगर बल्दियाती इलेक्शन ना हो तो फिर आम इंतखाबात भी जो है रोके जाएं। तो ये जो इनकी 2 बड़े अहम इनके मुतालबे हैं, आप समझते हैं कि ये मुतालबे जो है वो, चूंकि आईनी तरमीम जो है वो सादा अक्सरियत पर मुनहसर है, या जब तक देखिए इस वक्त किसी पार्टी के पास भी जो है वो सादा अक्सरियत नहीं है। यही वजह है कि कोई जमात जो है, तीनों बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी और पीटीआई भी आज़ाद अरकान के तौर पर बड़ी जमात, और पीपल्स पार्टी भी, लेकिन किसी के पास इतनी सादा अक्सरियत नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के बना रहे हैं। अगर एमक्यूएम के अकेले तो हुकूमत नहीं बन सकती, अगर पीपल्स पार्टी हट जाए तो नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती। तो ये जो, क्योंकि सारा मामला है पीपल्स पार्टी के हाथ में, यानी आईनी तरमीम का। और पीपल्स पार्टी की जो बदनीयती एक रही रही है, आपके इल्म में है, कराची और हैदराबाद के अवाम को हक देने के हवाले से, फंड देने के हवाले से, रिलीफ देने के हवाले, तो क्या वो साथ देगी इस हवाले से? इनके पाकिस्तान के एक नुक्ते को, मुतालबे को तस्लीम करने के लिए कोई होगा, आप समझते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अच्छा अमल? देखिए, जमहूरियत के जो बुनियादी इदारे हैं वो है ही बलदियाती इदारे। बुनियादी जमहूरियत शुरू ही बलदियाती इदारों से होती है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो आवाम के मसाइल से ज़्यादा नज़दीक होती है और उन मसाइल को हल कर सकती है। एमएनए एमपीएस जो हैं, एमपीएस सूबे के मसाइल पर बात करते हैं और एमएनए कौमी मसाइल पर बात करते हैं। लेकिन जो लोकल मसाइल, जो बलदियाती मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए तो मौसर बलदियाती इदारे और मौसर बलदियाती निज़ाम ही ज़रूरी है। पाकिस्तान में सबसे पहले बुनियादी जमहूरियत का जो बलदियाती इलेक्शन कराए गए वो सदर अयूब खान के ज़माने में कराए गए, जो पाक फौज के सरबराह जनरल अयूब खान। उनके दौर में उसका बुनियादी जमहूरियत, बेसिक डेमोक्रेसी, और बीडी मेंबर, आपको याद होगा बीडी मेंबर कहा जाता था, बेसिक डेमोक्रेसी। बेसिक डेमोक्रेसी वहां से शुरू हुई, और ये आज जितनी भी आपको पैदावार नजर आ रही है, ये सब बेसिक डेमोक्रेसी की पैदावार है, इन्हीं बलदियाती इदारों की पैदावार है जिनसे ये निकले, और ये सब फिर आगे जाके कौमी सियासत में और सूबाई सियासत में इनका नाम आया। तो बलदियाती इदारे बुनियाद होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करती। वडेरे का एक मिजाज होता है, जागीरदार का एक मिजाज होता है, अच्छा, वो अपने आपने ये, सामने। आखिर साहब, अभी आपने ये कहा कि पीपल्स पार्टी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करती, तो मेरा तो ये कहना है कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून भी और पीटीआई ने भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया। ये आपके इल्म में है कि जो बल्दियाती इलेक्शन जो कराए गए थे, इससे पहले जो कराए गए थे, जिसके नतीजे में वसीम अख्तर साहब जो है मेयर कराची जेल में बैठ के मुंतखब हुए थे, वो चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने कराए थे। यानी कोई जो पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं, वो बुनियादी जमहूरियत जो है, बल्दियाती इलेक्शन, उसमें इंटरेस्ट उनका नहीं होता है। ना मुस्लिम लीग नून ने कराए, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराए, सुप्रीम कोर्ट ने कराए। फिर जब इमरान खान साहब बरसत इक़्तिदार आए, तो उन्होंने जो जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे बल्दियाती, वो ज्यादातर ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के थे, वो या ज़ाहिर पीटीआई के तो नहीं थे। वो पीटीआई 2018 में इक़्तिदार में आई तो इमरान खान साहब ने उन बल्दियाती नुमाइंदों को खत्म कर दिया, और उनकी जगह सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बल्दियाती इदारों में बैठा दिए। तो इस तरह सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग भी और पीटीआई भी, ये बल्दियाती जमहूरियत और जो इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन है, जो बुनियादी जमहूरियत है, उससे ये हमेशा दामन अपना बचाते रहे, चुराते रहे। देखिए, हमारे यहाँ कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वो
जो आज़ादाना इंतखाबात होते हैं मखसूस सीटों के अलावा, तो तकरीबन 266 नशिस्तों पर इंतखाबात मुनक्किद होते हैं। उनमें से 200 हल्के वडेरों के जागीरदारों के हैं। वो वडेरे और जागीरदार वो काउंसलर को बर्दाश्त ही नहीं करते कि काउंसलर आगे बढ़े और काउंसलर आगे बढ़कर कोई काम कराए और अपना कोई मकाम हासिल कर सके। वो काउंसलर को बर्दाश्त नहीं करते। ये टकराव है मफादात का, ये टकराव है सोच का, एक फिक्र का, एक जागीरदाराना सोच का और एक शहरी सोच का और जमहूरी सोच का टकराव है। ये टकराव जब तक मौजूद रहेगा, हमारे यहाँ आप देखें क्या आयरनी है हर सूरत हाल की, कि जितने भी इंतखाबात बलदियाती इंतखाबात कराए वो तकरीबन फौज ने कराए, तकरीबन फौजी जनरलों ने कराए। अयूब खान के जमाने में 2 बलदियाती इंतखाबात हुए, दोनों जनरल अयूब खान ने कराए। उसके बाद जियाउल-हक के दौर में 2-3 बलदियाती इंतखाबात हुए, वो जनरल साहब ने कराए। उसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में बलदियाती इंतखाबात हुए, वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कराए। हमेशा यानी बुनियादी जमहूरियत, जिन लोगों को आप जमहूरियत का दुश्मन कहते हैं और समझते हैं, जो है वो बलदियाती इंतखाबात तो उन्होंने कराए। तो बुनियादी जमहूरियत जो है वो तो समझिए फौज ने इस मुल्क में नाफिज की है। बुनियादी जमहूरियत जो है जागीरदारों ने नाफिज नहीं की, असम्बलियों ने नाफिज नहीं की। अच्छा आकिब, अब हम बात कर लेते हैं ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसने नून लीग से बाकायदा जो है वो इत्तेहाद किया है और मुआहदा किया और ये 3 आईनी तरमीम के जो नुकात पेश किए। अच्छा, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जानते हैं कि एमक्यूएम की ये तारीख रही है कि एमक्यूएम ने जिससे भी ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद किया एमक्यूएम ने और मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद किया और गवर्नमेंट में शामिल हुए, लेकिन दोनों पार्टियों ने एमक्यूएम को वो हक नहीं दिया। यानी तहरीरी मुआहदे भी किए, सब कुछ किया, लेकिन और फिर इमरान खान साहब पीटीआई से भी तहरीरी मुआहदा किया बाकायदा, लेकिन उनको उस मुआहदे पे अमल ही नहीं हुआ। जी जी। जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही, जी 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 जी। तो ये जो एमक्यूएम ने जो मुआहदे किए हैं, आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी से भी किए, नून लीग से भी किए और पीटीआई से भी तहरीरी मुआहदा किया, लेकिन किसी भी बड़ी जमात ने एमक्यूएम से मुआहदे करने के बावजूद वो मुतालबात उनके पूरे नहीं किए। देखिए, मुतालबा वही बात आ गई कि बलदियाती निज़ाम और जागीरदार का टकराव है आपस में। जागीरदार वडेरे ये चाहते हैं कि सारे फंड उनको मिले, वो उसमें से जो खर्च हो सकता है अगर उन्हें तौफीक मिल जाए तो खर्च कर दें, वरना अपने ऊपर तो खर्च करना ही है। यहाँ तो इमदादी सामान जो सैलाबों के लिए आता है, जो जो कुदरती आफात के लिए इमदादी सामान आता है, वो इनके घरों से मिलता है, वो इनके गोदामों से मिलता है। ये इमदादी सामान में इंसाफ नहीं करते, ये बलदियाती इदारों में क्या इंसाफ करेंगे? ये अच्छा, कर अब नहीं सकते, ये जो 3 नुकात हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो मौजूदा हुकूमत को पेश किए हैं, यानी नून लीग को पेश किए, अब लेकिन अमल पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं हो सकता। तो क्या समझते हैं ये 3 नुकात उस पर कोई अमल दरामद हो सकेगा और कोई रिलीफ मिल सकेगा इस हवाले से? देखिए, सिंध में एक बड़ा तजाद है। आपको मैं याद दिलाऊं कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ जब थे तो उस वक्त मुस्तफा कमाल और नेमतुल्ला खान कराची के 2 मेयर हुए और दोनों ने जो काम कराया, जमात इस्लामी की नेमतुल्ला खान और मुस्तफा कमाल साहब एमकेएम के थे, इन्होंने जो काम किए वो पिछले 70 साल में नहीं हुए थे इतने काम। सड़कें बनवाई, फ्लाईओवर बनवाए, अंडर पासेस बनवाए। आज आपको जो कराची में ट्रैफिक का बहाव थोड़ा सा जो है वो उसमें रुकावट नहीं मिलती, उसकी वजह ये अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स हैं जो सदर परवेज मुशर्रफ ने के हुकूमत में ये 2 मेयर हमारे कराची के जो थे नेमतुल्ला खान और मुस्तफा कमाल, ये इन्होंने किया काम। तो चूंकि ऊपर से सरपरस्ती थी, ऊपर से वफाक से सरपरस्ती थी, वफाक से फंड मिलता था और बलदियाती इदारों को बराह रास्त मिलता था और उस फंड से काम होते थे। तो माफ कीजिएगा, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते कि एमकेएम का जो मैंडेट, उसे मैंडेट मिला है, अवाम ने बेशक बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, लेकिन वो एहतजाज में ही गुजरेगा, मुझे जो सूरत नजर आती अच्छा, ये जो बड़ा अहम नुकता एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो पेश किया है या जो आईनी तरमीम के हवाले से कि जी फंड जो है वो बराह रास्त मकामी हुकूमत को दिए जाए, तो मकामी हुकूमत तो सब पीपल्स पार्टी की है।
कराची का मेयर भी पीपल्स पार्टी का, हैदराबाद का और अंदरूनी सिंध के भी जो मेयर हैं वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन हैं। तो अगर ये मुतालबा, अब तो ये कि पीपल्स पार्टी ये मुतालबा फिर भी मानेगी नहीं, जो पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है, लेकिन अगर मान भी लें तो इसका फायदा एमक्यूएम को अभी तो नहीं पहुंचेगा। चार ये जो जाहिर है कि जो 3 साल अभी जो भी रह गए हैं, तो उसमें तो वो पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचेगा इसका, वहाँ उनकी मकामी हुकूमत है। आबिर साहब, पीपल्स पार्टी के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं हो, ये गोल्डन चांस है इनके लिए कि ये अगर अपने इन बलदियाती इदारों के जरिए और बलदियाती अहदेदारों के जरिए अगर ये सिंध में शहरी इलाकों के लिए, देही इलाकों के लिए अगर कुछ काम कर दे तो ये इनका बहुत बड़ा क्रेडिट बन जाएगा। ये इनके लिए फ्यूचर में बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपने आप को फ्यूचर के लिए महफूज रखा है वजीर आजम बनने के लिए, और उन्होंने वजीर बेचारा तो उतना कबूल नहीं की है, तो उनके लिए वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी सपोर्ट बनेगा, बहुत बड़ी जो है वो हिमायत और ताउन उनको हासिल होगा अगर वो इन बलदियाती इदारों को अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल अच्छा करें। अच्छा, मुख्तार आकिब साहब, अब एक बात तो ये हो गई कि एमक्यूएम पाकिस्तान वफाक में तो जाहिर है कि हुकूमत का हिस्सा होगी और उसे वजारतें भी मिल रही हैं वफाक में, लेकिन एक इत्तलात है कि सिंध हुकूमत में भी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की शमूलियत मुतवक्का है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर बल्दियात जो है नासिर हुसैन शाह साहब, वो इस ख्वाहिश का बार बार इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो उनको लेना चाहिए, हुकूमत सिंध में उनको उनको हिस्सा देना चाहिए, उनको लेना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव एक बयान है उनकी तरफ, ना पीएस पार्टी के एक रहनुमा की तरफ से। तो एमक्यूएम की तरफ से गो के अभी इसका कोई दायरे है कि कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया है, लेकिन आपके ख्याल में ये चीज़ होनी चाहिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध में भी, क्योंकि जब तक वो सिंध में हुकूमत में नहीं बैठेगी तो वो जो लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल है वो कैसे हल कर पाएगी। तो आपके ख्याल में कि एमक्यूएम पाकिस्तान, अव्वल तो अभी नासिर शाह साहब का तो बयान यही है कि उनका ये नहीं, उन्होंने वो दावत नहीं दी बाकायदा एमक्यूएम को कि जी आप आ जाएं, लेकिन ये कहा कि बैठना या उनको शामिल होना चाहिए, उन्होंने अपनी शायद ख्वाहिश जाहिर की है। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान को कबूल करेगी, उसे दावत देगी, उसे बाकायदा वजारतें जो है, अहम वजारतें जो एक बनती हैं, जो उसका एक हक है, वो देगी, और मिल के अफवाम तफहीम से दोनों चल सकेंगे इस माह, पहले तो नहीं चल सके। देखिए, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, तीनों चारों जो जमातें हैं मेन स्ट्रीम की, इन सबका ये ख्याल है कि सारी सियासी क़यादत को इस वक्त एक होना चाहिए और इस वक्त एक कौमी सोच पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, जून में इन्हें 24 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जा और किस्तों में अदा करना है, वो ये कहाँ से अदा करेंगे? पाकिस्तान चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये कहाँ से करेंगे? इन सब चीज़ों के लिए एक कौमी सोच की ज़रूरत है। बेशक कौमी हुकूमत जो है वो उस तरह की नहीं है, लेकिन कौमी सोच की ज़रूरत है। और ये सब जो है वो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये एमक्यूएम है, ये पीपल्स पार्टी है, ये नून लीग है, ये एक बड़ी केयूआई है, ये एक आदिल साहब, एक बड़ी अहम बात सामने आई है कि इमरान जी जी खान साहब जो है उन्होंने जेल से बाकायदा आईएमएफ को खत लिखा है और उन्होंने इस बात से मशहूर किया कि जनाब आप पाकिस्तान को उस वक्त तक कर्जा ना दें जब तक कि बल्दिया ये जो आम इंतखाबात हुए हैं उस पर जो धांधली हुई है वो सेटल ना हो। धांधली और जो पीटीआई से जो नशीसें छीनी गई हैं, तो इसको कहा जा रहा है कि ये बाकायदा एक पाकिस्तान दुश्मनी का अमल है ये। यानी इमरान खान साहब ने अपने दौर में भी यही किया। आपने देखा होगा कि जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तो उन्होंने जो आईएमएफ से मुआहदा किया था, वो तोड़ दिया और पेट्रोल में जो है वो रिलीफ दे दिया। और जो अरे आईएमएफ से एक मुआहदा था कि आप ये नहीं करेंगे, पेट्रोल के नर्स जो है वो बढ़ाएंगे ग्रेजुअली, जो एक मुआहदा हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मैं तो जा ही रहा हूँ। उनको जब अपना जाना नजर आ गया, ठहर गया उनका जाना, तो उन्होंने कहा था मैं कम से कम जो आने वाली हुकूमत जो मुझे हटा के आ रही है उनके लिए मैं मसाइल छोड़ जाऊं। तो वो कहते हैं जी बारूदी सुरंगें बिछा के गए। तो अब उन्होंने एक बार फिर ये एक ऐसा इकदाम कर रहे हैं जो जाहिर है मुल्क दुश्मनी का इकदाम करार दिया जा रहा है कि जी आईएमएफ को खत लिख रहे हैं कि जी वो कर्जा ना दें, किस्त ना दें, ताकि जो पाकिस्तान वैसे ही माली बहरान का शिकार है वो माली, अगर यानी वो ये कहते हैं, उनका जो नजर आ रहा है कि ना अगर वो खुद नहीं खेलेंगे तो किसी और को खेलने में नहीं देंगे, अगर वो खुद इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो चाहे मुल्क का चाहे जितना नुकसान हो जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सोच खत्म करना होगी, इसलिए कि इस किस्म की सोच माजी में पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हुई और पाकिस्तान 1971 में 2 लाख नहीं हुआ। इस किस्म की सोच जो है
वो कौमी मफादात के मुनाफी होती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, वो जो ये मैंने सोच नहीं। मेरा जो एक पहला सवाल था कि एमक्यूएम को जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को सिंध हुकूमत में शामिल होना चाहिए तो पीपल्स पार्टी को बाकायदा दावत देनी चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए एमक्यूएम को हुकूमत में। मैंने अर्ज किया ना कि इस वक्त तो एक कौमी सोच पैदा करने की जरूरत है, बल्कि कौमी मिसाक मईशत पर दस्तखत करें सारी जमातें मिलकर कि मईशत को सुधार के लिए कैसे करें। जब जनरल पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से एपेक्स कमेटी और जो सरमायाकारी के लिए जो कमेटी कायम की गई और जो कोशिशें हो रही हैं, तो जब ये कोशिशें हो रही है तो इन कोशिशों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा मुख्तार और इसे आसिफ, आगे आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है और मजीद भी आपसे जो है किसी अगली निश्चित में गुफ्तगू होगी। तो बहरहाल आपका थिंक टीवी से अपना तजिया देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, मैं मुख्तार आकिब साहब से भी इजाज़त लूँगा और आपसे भी इजाज़त लूँगा। और आपसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।